Most people think personal brand is only for influencers और CEOs, लेकिन सच ये है कि 2025 में अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, फ्रीलांसिंग क्लाइंट चाहिए या जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स एंड AI नीच में अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो विद इन 6 to 12 मंथ में आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। हाय, आई एम अवनीश। मैं ई कॉमर्स, AI टूल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पर्सनल ब्रांड के रिगार्डिंग फुल गाइड करूंगा। हम बात करेंगे व्हाई पर्सनल ब्रांड इज पावरफुल इन 2025, स्टेप बाय स्टेप strategy to build it, content types and you should make it, platforms you should focus on, mistakes to avoid to building personal brand। सो अगर आप बेगिनर हो या अपनी स्किल्स मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। पार्ट 1 में हम देखेंगे व्हाई पर्सनल ब्रांड इज मैटर। ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी रहता है। पीपल बाय पीपल, लोग अगर आप कंटेंट शेयर करते हो तो लोग आपके कंटेंट को देखेंगे एंड कुछ ना कुछ नॉलेज उससे गेन करेंगे और आप पे ट्रस्ट करते हैं। विजिबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास स्किल है तो लोग देखेंगे और आप भीड़ में एक अलग तरीके से दिखोगे। अपॉर्चुनिटीज फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने पे इसमें आपको जॉब, क्लाइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं एंड आपको क्लाइंट के पास जाना नहीं पड़ता, इससे क्लाइंट आपके पास खुद आता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास स्वयं चल के आ रही है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। सबसे पहले अपने नीच को हम फाइंड आउट करते हैं। आप किस कैटेगरी में वीडियोस बनाना पसंद करते हो या अपनी किस कैटेगरी में आप ब्रांड बिल्डिंग पसंद करते हो, या आपका जो कोर प्रोडक्ट है वो क्या है, किस प्रोडक्ट के या किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाना पसंद करते हो। लाइक मैं अगर बात करता हूँ कार की, तो आपको अगर कार के बारे में इंटरेस्ट है या कार के बारे में आपको अगर जानकारी है कि इन 2025 कौन सी कार लॉन्च हुई है या कौन सी कार मार्केट में नहीं आ रही है, या 2026 में कौन सी नई कार आएंगी, CNG है या पेट्रोल है या डीजल है, किस तरीके से चल रहा है या कैसा है, उसके फीचर्स बताओगे। नई नई जो कार्स आएंगे उनके बारे में रिव्यू करोगे या उनके बारे में ब्लॉग्स लिखना। कई तरीके से आप अपनी चीज़ों को शोकेस कर सकते हो। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप हो और आप खुद एक पर्सनल इंसान हो एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी पर्सनल ब्रांड हो जाएगी, तो मेन ये डिसाइड करना होता है कि आपको जो अपना प्रोडक्ट रहेगा वो किस चैनल्स पे डालना है। लाइक आप लिंक्डइन का भी चूज कर सकते हो। लिंक्डइन पे हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में कंटेंट डाल सकते हैं। उसके अलावा हम यूट्यूब, जिसमें हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल सकते हैं, और उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम शॉर्ट्स के थ्रू डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइक 1 to 2 मिनट की वीडियोज़ के लिए या 30 to 60 सेकंड की रील के लिए, जो कि आप अगर अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, अपनी वीडियोज़ को बनाओगे, तो उसी में से आप क्लिप्स कट करके आप उसमें डाल सकते हो। सो आपके लिए वो ईजी हो जाता है कैसे इंस्टाग्राम पे दिखाया जाए। अब बात करते हैं हम मेन, हमारा जो कोर पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट ही आपका कोर वैल्यू है और वही आपकी वैल्यू बढ़ाता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या आप ट्विटर की बात करो। मेरी एक्सपर्टाइज अभी ट्विटर पे नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी आप ट्विटर पे भी टेक्सचुअल कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो। कंटेंट ही मेन आपका ब्रांड बनाता है। हम कंटेंट के रिगार्डिंग अगर देखें तो स्टोरी टेलिंग कंटेंट भी होता है, एजुकेशनल कंटेंट भी होता है, उसके साथ साथ में हम लोग एंटरटेनिंग कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम जो कंटेंट बनाए वो कहाँ बनाए। आप यूट्यूब पे भी बना सकते हो, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ ये चीज़। आप यूट्यूब पे बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हो, आप थ्रेड्स पे कर सकते हो, आप ट्विटर पे कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे कर सकते हो। आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहूँगा मेरे जो प्रायोरिटी रहती है कि आप किसी एक से स्टार्ट करो पहले। लाइक आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर लो एंड आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो एंड देन ट्विटर पे एंड देन एक्स पे, जो भी चीज़ें हैं आप उन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। पांचों पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है अपने कंटेंट क्रिएशन के दौरान या अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते वक्त। हम मेन हमारा जो होता है कि हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई पर्सनल ब्रांड अपनी बिल्ड कर रहा है, हम उसको देख के उसका कॉपी करते हैं। नहीं, आपको अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट देना है। लाइक आप कॉपी करो, उनको देखो वो कर कैसे रहे हैं, लेकिन उनको देखने के बाद अपनी चीज़ें उसके अंदर डालो, ताकि ये ना लगे कि आप कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हो। कई सारे यूट्यूबर्स का एंड कई सारे जो भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं वो इसलिए भी कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते कि उनके पास प्रॉपर एक सेटअप नहीं है, ऑफिस का सेटअप नहीं है। DSLR कैमरे का वेट करते हैं, माइक का वेट करते हैं कि मेरे पास प्रोफेशनल माइक हो तो मैं अपना कंटेंट शूट करूँगा। नहीं,
एक नॉर्मल माइक से या एक नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से भी आप शूट कर सकते हो। मेरे पास भी नॉर्मल माइक है, मैं भी शूट कर रहा हूँ। तो कोई बड़ी चीज़ें दिखाने का ज़रूरत नहीं होती कि मेरे पास कोई बड़ा ऑफिस का सेटअप है या कोई मेरे पास बड़ा स्टूडियो है। तो नहीं, इस चीज़ को बिना सोचे समझे आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। 6 मंथ तक अगर आप कंटिन्यूटी अगर देखते हो या कंटिन्यूटी अगर आप करते हो तो ऑफिस एंड माइक प्लस में कैमरा खुद में खुद आ जाता है। आपको चेंज करने की किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास पॉइंट आता है इनकंसिस्टेंसी। लाइक अपने कंटेंट के लिए इनकंसिस्टेंट रहना। इस हफ्ते अगर आपने वीडियोस डाल दिया, नेक्स्ट हफ्ते आप बिल्कुल छुट्टी गायब हो जाते हो, तो कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। आपको कंटेंट हफ्ते में एक कंटेंट डाल दो, जब आपके पास टाइम रहे आप 2 डाल दो, लेकिन डालो 2-3 मिनिमम कंटेंट आप डालो। सेम कंटेंट जो आपने रिकॉर्ड करा है वही रील फॉर्मेट में भी आप इंस्टाग्राम पे भी 5 से 6 कंटेंट आप डाल सकते हो। एक वीडियो में से आपको मिनिमम 2 to 3 रील्स आपको कट हो जाएंगी, तो वहाँ से आप कट करके वो डाल सकते हो। सो दिस वाज अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड इन ई कॉमर्स एंड AI। मैं जो कर रहा हूँ करंटली, अगर आपको क्या करना है, आप एक बार आप अपनी जो करंट स्किल्स हैं डिसाइड करो। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ जाता है, नीच सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा। उसके बाद अपनी जो प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल लाइक लिंक्डइन पे एंड अपना इंस्टाग्राम पे जो बढ़िया बायो है वो लिखो, प्लस में एक बढ़िया DP लगाओ, बढ़िया बैनर लगाओ, ठीक है। अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करो। एजुकेशनल कंटेंट अगर आप बना रहे हो, ब्लॉगिंग कंटेंट बना रहे हो, तो उसको स्टोरी टेलिंग माध्यम से भी आप शोकेस करना, मतलब मिक्स विजिबिलिटी अगर रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा रीच करती है हर एक प्लेटफॉर्म पर। लाइक आप यूट्यूब मान लो, लाइक आप इंस्टाग्राम मान लो, दोनों जगह पे वो अच्छा रिलेट फोकस करना है आपको यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे, ठीक है। पहले आप स्टार्ट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से ही करो, मेरी जो पर्सनल राय है। बाकी आपके क्या पर्सनल रिकमेंडेशन है वो आप अपने नीच के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के, कौन सी नीच के रिगार्डिंग कहाँ ज़्यादा वॉच टाइम ज़्यादा मिलता है। कंसिस्टेंसी मिनिमम आपको 6 मंथ तक रखनी है। बिलीव मी, अगर आप ये 6 मंथ तक फोकस कर जाते हो तो आपकी एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने से कोई रोक नहीं सकता।